हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, ग्वालियर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोल करने जा रही है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पद यात्रा निकालेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, ग्वालियर की 3 विधानसभाओं में 3 ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा। ग्वालियर विधानसभा के नूरगंज किला गेट से पदयात्रा होगी। दक्षिण विधानसभा में कंपू में धरना प्रदर्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 खबर जिनसे आपका है सरोकार। आज ग्वालियर में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आज आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल के आ जाएगा। वही दूसरी बड़ी खबर रायपुर से, इसका सीधे सीधे किसानों के साथ आमजन से भी सरोकार है। कल ही राकेश टिकैत पहुंचे हैं रायपुर और आज माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात होगी। किसानों के मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और किसान आंदोलन को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि कुछ मांग पूरी की जाएगी तो वहीं कुछ मांगों को लेकर आश्वासन दिया जा सकता है। लंबे आंदोलन के बाद अब आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है किसान और आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये वो 2 बड़ी खबर है जिन पर हम आज दिन भर नजर बना करके रखेंगे। अब तफसील से इन खबरों के बारे में आपको जानकारी दे दे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दे, सीएम भूपेश बघेल से आज किसान नेता राकेश टिकैत मिलेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच चर्चा होगी। किसान आंदोलन पर आज कोई फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों को वहां से हटाया भी गया और उसके बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहा। कुछ मांग पूरी और कुछ पर आश्वासन के आसार है आज मीटिंग के बाद। आपको बता दें, कल ही राकेश टिकैत पहुंचे हैं। कल वो किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए और आज माना जा रहा है कि आज कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, माना जा रहा है कि आज किसान आंदोलन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। आपको बता दें, अलग अलग मांगों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा मांग है भू अधिग्रहण, उसको लेकर के आज कुछ फैसला हो सकता है। और सीएम भूपेश बघेल से आज मुलाकात होगी किसान नेता राकेश टिकैत की। से पहले वो परसों आने वाले थे लेकिन कल वो पहुंचे और एक आज विस्तृत चर्चा होगी सीएम भूपेश बघेल से। और सबको यही उम्मीद कि लगातार 100 दिनों से ज्यादा जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें शायद आज कुछ फैसला निकल करके सामने आए। माना जा रहा है कि कुछ मांगे आज पूरी कर ली जाएंगी और कुछ पर आश्वासन दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से जो इस वक्त रायपुर में हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात होगी सीएम भूपेश बघेल से। कल वो आंदोलनकारियों के साथ सम्मिलित हुए। आंदोलन में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, आज मिला करके 116 दिन, लगभग 4 महीना हो जाएगा आकांक्षा इनके आंदोलन का। अब इनका साथ मिला है कई बार, हालांकि शासन और इनके बीच में चर्चा हुई है, कई बिंदुओं पर सहमति मिली थी, लेकिन जो किसान चाहते थे पूरे जो 8 बिंदु है भूमि अधिग्रहण के साथ साथ में पूरे 8 बिंदुओं पे शासन सहमति दे, लेकिन कई सारी चीजें उसमें रोक थी। कई बार कैबिनेट में बैठक या अन्य जो समिति बनाई गई थी उनसे बैठक, इन सब चीजों को लेकर के वो मामला जो है टलता जा रहा था। लेकिन अब उनका जो आंदोलन है उनको राकेश टिकैत का साथ मिला है। राकेश टिकैत कल दिन भर उनसे चर्चा किए, उसके बाद जो बात निकल के आ रही है,
सहमति इस बात पर राकेश टिकैत ने जताई है कि किसान आंदोलन जैसे दिल्ली के तर्ज में चला था, छत्तीसगढ़ में उतना लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुद्दा उतना गंभीर नहीं है छत्तीसगढ़ में। इसके लिए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, आज वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और इसमें ये जो शाम को घोषणा ये भी हो सकती है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक बड़ी मांग सरकार यहाँ पर किसानों की वो मान रही है। तो जो बिंदु बचे हुए हैं, शायद उस पर सहमति जो किसान नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी भी सहमति बन गई है और अगर ऐसा होता है तो शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद में ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। तो एक बड़ी छत्तीसगढ़ के लिए, किसानों के लिए भी राहत रहेगी। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उनके लिए भी एक बड़ी सूचना होगी। बिल्कुल विनय, आप भी नजर बना के रखिएगा। आईबीसी 24 की टीम भी आज दिन भर इस खबर पर नजर बना के रखेगी और छत्तीसगढ़ वासियों की भी नजर इस खबर पर है, क्योंकि लगातार एक लंबा अरसा बीत चुका है इस आंदोलन को। देखने वाली बात होगी कि क्या आज वाकई कुछ फैसला होगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोल करने जा रही है। आज कांग्रेस पदयात्रा और धरना प्रदर्शन करेगी और ग्वालियर के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर ब्लॉक लेवल पर आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। विधानसभा के नूरगंज किला गेट से पदयात्रा होगी और इसके साथ दक्षिण विधानसभा में कंपू में धरना प्रदर्शन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, लगातार हम देख रहे हैं कि देश की जनता महंगाई से बेहाल है और कांग्रेस अब अपनी आवाज को सड़कों तक लेकर के जा रही है। आज क्या प्रारूप है कांग्रेस के पदयात्रा का और कितना असर होगा इसका? देखिए, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 20 दिन का एक कार्यक्रम बनाया है। उसी के तहत आज महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालेगी, साथ में धरना देगी। जैसा कि ग्वालियर शहर में 3 विधानसभा आती हैं, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और दक्षिण विधानसभा आती है, तो वहां पर शाम 5 बजे कांग्रेस की पदयात्रा है ब्लॉक लेवल पर निकाली जाएगी, साथ में धरना दिया जाएगा और बार-बार चेतावनी दी जा रही है। और इसके साथ ही जो उनकी रूटीन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हर दिन वो मंगलवार हो और शनिवार का दिन हो वो हनुमान चालीसा करती है, जिसमें बीजेपी को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस भी 2023 और 2024 के लिए अभी से मैदान में हो, ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है कि हाँ वो जनता के साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि महंगाई अभी इस समय सबसे अहम मुद्दा है, हर कोई भी व्यक्ति महंगाई से अछूता नहीं है, हर कोई महंगाई से परेशान है और ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। वो लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट जमीन से लेकर सड़क पर कर रही है और उसी कड़ी में आज ग्वालियर की 3 विधानसभाओं पर कांग्रेस की ब्लॉक लेवल पर पदयात्रा और धरना प्रदर्शन है। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा। नासिर, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, तो लगातार कांग्रेस हल्ला बोल कर माना जा रहा है कहीं ना कहीं मिशन 2023 से जुड़ी ये रणनीति है। तो वहीं मिशन 2023 को लेकर के दिल्ली में आज एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बेल संतोष ने बैठक बुलाई और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन होगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। तो आज दिल्ली में बड़ी बैठक, लगातार इस बैठक पर आईबीसी 24 की नजर रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि मिशन 2023 पर किस तरह से आज इस बैठक में रणनीति बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखिल, आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि भोपाल में बड़ी बड़ी बैठकें हुई है, लेकिन दिल्ली के लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी और इससे तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी और इससे पहले ही अगर हम देखें तो इस बैठक में सबसे खास बात तो यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री भी प्रदेश के शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार जुटी हुई है, इसके अलावा पंचायत चुनाव, चाहे नगरीय विकास आवास विभाग के जो चुनाव होते हैं उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जो अंदर खाने की खबर है वो इस बात की भी है कि जो अभी शिवराज सिंह चौहान का जो मंत्रिमंडल है उसमें 4 पद रिक्त हैं मंत्रियों के, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बातचीत हो सकती है कि इन पदों को भरा जाए। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो अभी तक प्रदेश की राजनीति में सामने आ रहा है कि ओबीसी के साथ साथ जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को लेकर लगातार प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की सत्ता का रास्ता भी इन्हीं वर्गों से होकर निकलता है, तो एक बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है इस पूरी बैठक में कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे वो फेरबदल से लेकर हो
चाहे रणनीति से लेकर हो, चाहे सत्ता से और संगठन से जुड़े हुए हों। हालांकि जो खाका है वो कुछ इस प्रकार का है कि इस बैठक में पहले ही गृह मंत्री और जो सीनियर लीडर मध्य प्रदेश के माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा से कल उनकी देर रात मुलाकात भी यहां पर हो चुकी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, ये जो प्रदेश की जो दिग्गज है वो आज दिल्ली में जमावट इनकी लगेगी। और इसके अलावा इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग के गद्दावर नेता माने जाते हैं, वो भी यहां पर जुटेंगे। तो तमाम मसलों पर बातचीत यहां पर होगी। ना सिर्फ सत्ता संगठन बल्कि इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो सीटें यहां पर खाली जा रही हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से नगर निगम मंडलों की जो नियुक्तियां अभी तक हुई हैं, कुछ राजनीतिक नियुक्तियां और होनी बाकी है। उस पर भी जो दूसरे नेता हैं जिनकी अभी तक मांगे पूरी नहीं हो सकी है, यूं कहा जाए कुछ हद तक नाराजगी है, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम रणनीतियां रहेंगी। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। बिल्कुल 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हम भी आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। ये समझा सकता है कि बैठक एक है, लेकिन इस बैठक के एजेंडे अनेक है। शुक्रिया अपनी जानकारी के। शुक्र। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए जिलों के गठन की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद बुधवार को 5 प्रस्तावित जिलों के लिए पुलिस के विशेष अधिकारियों ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई। इन जिलों में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला भी शामिल है। इसमें करीब 2 दिन पहले इन जिलों के लिए 5 IAS अफसरों को भी ओएसडी नियुक्त किया गया था। गृह विभाग के जारी आदेश के मुताबिक रायपुर रेलवे में एसपी रहे राजेश कुकरेजा को जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, MR अहिरे को सक्ती, TR कोशिमा को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, अंकिता शर्मा को खैरागढ़ छुईखदान गंडई और येदुवेली अक्षय कुमार को जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का ओएसडी बनाया गया। अब लगभग ये तय है कि जिले के आकार लेने के बाद यही अफसर यहां के अब एसपी भी बनेंगे। चलिए और आपको खरगोन के ताजा हालात के बारे में अपडेट करा दे। कर्फ्यू में आज भी 9 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बाजार के साथ बैंक, पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन ने बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। गाड़ियों में प्रतिबंध जारी रहेगा। पेट्रोल नहीं मिलेगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। कृषि मंडी तक आने वाली जो गाड़ियां रहेंगी उनको जरूर छूट दी गई है। तो धीरे धीरे खरगोन में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। लगातार जो कर्फ्यू में ढील का समय है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, यानी कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त तक कर्फ्यू में राहत दी गई है, लेकिन रात में अब भी कर्फ्यू रहेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरगोन में जितने भी ताजा हालात होते हैं IBC 24 हर पल आपको से अपडेट कराता रहता है। और अब खरगोन में धीरे धीरे जो सामान्य है हालात हो रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और इनमें ज्यादातर दुकानों को छूट दे दी गई है। बैंक भी खुले हैं, पोस्ट ऑफिस भी खुले हैं, लेकिन प्रशासन ने बसों को संचालन की अनुमति नहीं दी है। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। सीएम भूपेश बघेल के आज क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपको दे दें। एमएलए यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में आज वो शामिल होंगे। इसके साथ ही सुबह करीब 11:30 बजे बताया जा रहा है कि विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शाम 4:30 बजे हथखोज में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। भिलाई के सेक्टर नंबर 6 में कर्मवीर सम्मान समारोह में वो शिरकत करने जा रहे हैं। तो आज सीएम भूपेश बघेल अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। दुर्ग और भिलाई को कुछ सौगातें मिलने जा रही है। इसके साथ ही खैरागढ़ की नवनिर्वाचित एमएलए यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण में भी वो आज शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो नवनिर्वाचित एमएलए खैरागढ़ की यशोदा वर्मा, जिन्होंने भारी बहुमत के साथ यहां पर जीत दर्ज की थी खैरागढ़ में, आज ओथ टेकिंग सेरेमनी है उनकी विधानसभा में। और सुबह 11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल उसमें शिरकत करेंगे और इसके बाद हथखोज में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। दुर्ग के साथ भिलाई में भी अलग अलग कार्यक्रमों में आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे।
बड़ी खबर आपको बता दें जो कि स्टूडेंट से भी जुड़ी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट कल आने वाले हैं। दोपहर 1 बजे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में करीब 19 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है और 35,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जो हुए थे उनके रिजल्ट्स कल जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे परिणाम जारी होंगे और 19 लाख छात्रों ने एग्जाम्स दिए थे और बहुत तेजी से इस कार्य में जुटे हुए जितने भी शिक्षक थे। जो आंसर शीट थी बहुत ही तेजी के साथ उन्होंने उसको चेकिंग किए, तभी पॉसिबल हो पाया है कि एग्जाम्स हुए, उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो एमपी बोर्ड का परीक्षा के रिजल्ट्स कल आ जाएंगे। आपको बता दें 10वीं और 12वीं इस बार ऑफलाइन मोड में हुए थे एग्जाम्स। बीते 2 साल से कोरोना काल में हमने देखा था कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, लेकिन इस बार ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो छात्र हैं उनके भी दिलों की धड़कनें बड़ी होगी, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, एग्जाम्स ऑफलाइन हुए थे। ऐसे में कल रिजल्ट्स आ जाएंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखिल, इस बार जो एग्जाम्स दिए बच्चों ने वो ऑफलाइन मोड पर दिए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर हुई थी। अब ऐसे में कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 19 लाख जो 10वीं और 12वीं के कुल छात्रों की हम बातचीत करें तो इनका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही बात है कि ऑनलाइन जिस प्रकार से ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे और अब जिस प्रकार तैयारियां जो थी वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी। 35,000 शिक्षकों ने 5 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है। रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कल दोपहर 1 बजे रिजल्ट की घोषित की जाएगी। जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम अधिकारी भी मौजूद यहाँ रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि वेबसाइट के साथ साथ जो मैन्युअली जो है रिजल्ट वो भी घोषित किया जाएगा। अधिकारियों से जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने बताया है कि इस बार 5 वेबसाइट जो है अलग अलग उनको क्राइटेरिया में बनाया गया है, जिनके माध्यम से छात्र जो है वो अपना रिजल्ट देख सकेंगे। उत्सुकता की बात यह है कि जो एग्जाम हुए थे जो उन्हें देखते हुए अब जो कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब जो वर्चुअली यूं कहा जाए कि रिजल्ट जो है वो सामने आने वाला है और इसको देखते हुए खासी उत्साह भी छात्रों में नजर आ रहा है। हालांकि सरकारी स्कूलों की हम बातचीत करें तो ये पहले से ही इनको इस बात का निर्देश दे दिया गया था कि रिजल्ट के टाइम पर जो हेल्पलाइन नंबर है उन्हें कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कर दिया जाए। वो हेल्पलाइन नंबर बीते 1 सप्ताह से लगातार जारी है और कल दोपहर 1 बजे जो 19 लाख छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, उनका इंतजार खत्म होगा। बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा और IBC 24 भी जैसे रिजल्ट्स आउट होंगे अपने तमाम दर्शकों को, स्टूडेंट्स को उसकी जानकारी देता ही रहेगा। उसके ही साथ IBC 24 परिवार की तरफ से बेस्ट विशेस भी हम उनको देते हैं। पूरी शुक्रिया बातचीत करने के लिए शकील आपका। तो चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं खैरागढ़ की। खैरागढ़ में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव का सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। सीएम ने घोषणा की कि रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, बस्तर में संगीत कला कॉलेज खोलेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की मांगों पर बजट में प्रावधान करेंगे। अपनी संस्कृति और पहचान पर हम काम कर रहे हैं। खैरागढ़ को समृद्ध और विकसित जिला बनाएंगे। वहीं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने सीएम से मांग की है कि खैरागढ़ महोत्सव के लिए अलग से बजट का प्रावधान करें। राज्य के कई शहरों में कला संगीत कॉलेज खुलने चाहिए। रायपुर में अध्ययन केंद्र खोले और नयावा रायपुर में जमीन दी जाए। साथ ही स्कूलों में भी संगीत और नृत्य की पढ़ाई हो। समारोह से पहले सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने 6.5 करोड़ के भूमि पूजन का विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। चिटफंड निवेशकों को 1,57 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई। साथ ही राजनांदगांव में सीएम ने 9 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों का लोकार्पण किया। वंचित वर्ग है उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम कि जिस विश्वविद्यालय से मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ और जिसके कारण मुझे एक पहचान मिली, आज उसी विश्वविद्यालय में मुझे कुछ नया और रचनात्मक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खैरागढ़ महोत्सव हेतु छत्तीसगढ़ शासन
अलग से बजट प्रावधान करें ताकि भविष्य में मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। कला भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया बर केवल खैरागढ़ तक के सीमित नहीं होना चाहिए, एक ब्रांच बस्तर में भी होना चाहिए, सरगुजा में भी होना चाहिए, रायगढ़ में होना चाहिए और रायपुर में भी होना चाहिए। और एक बार निश्चित रूप से आने वाले बजट में एक प्रावधान करबो। और यही विश्वविद्यालय पर अब केवल तनख्वाह बांटे पर पैसा कहा थे और कुछ काम पर पैसा नहीं कहा थे, तो ओकरो पर प्रावधान निश्चित रूप से करबो। गुजरात ने हैदराबाद को आईपीएल के 40वें मैच में 5 विकेट से मात दिया। आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। राशिद और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को जीत दिला दी। राशिद ने 11 गेंद में 33 रन और तेवतिया के बल्ले से 21 गेंद में 40 रन निकले। इस मैच में खास बात यह थी कि खिलाड़ी शशांक सिंह आईपीएल 2022 में पहली बार मैदान में उतरे। हालांकि उनकी टीम गुजरात से हार गई, लेकिन शशांक सिंह ने गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक छक्का लगाकर सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने येंसन के साथ मिलकर लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में 25 रन बना लिए। मैच में उनके बल्ले से 6 गेंद में 25 रन निकले। उन्होंने 3 छक्का और 1 चौका लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 416 से भी ज्यादा का था। आपको बता दें कि मूलतः मुंबई के रहने वाले शशांक सिंह छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के प्लेयर हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इसके साथ ही आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।